अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 31 जुलाई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है SAPM's रेजिग्नेशन। SAPM क्या होता है? स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। अब तानिया इदरीस और जो हैं हमारे पास ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो इस हवाले से उन्होंने बात की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है इस लिहाज से क्योंकि एक अहम मौजू डिस्कस किया गया और साथ इसमें काफ़ी अच्छे ईडियम भी इस्तेमाल हुए हैं। इसमें अगर आप देखें, मैंने इसमें सारी जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में 18 ये बनते हैं मीनिंग्स ऑफ फ्रेजेस, तो ये मैं आपसे आज डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप 100 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो भी अब एक्टिव हो गया हुआ है। मेल फीमेल का अलहदा ग्रुप है। अगर आप किसी ने ज्वाइन करना हो तो 20 वीडियोस पर मंथ होती हैं, क्योंकि बाज़ अगर मैं बिज़ी हूँ तो मेरे लिए मैं ये कमिट नहीं करता कि रोज़ एक होगी, लेकिन ये है कि मैं आपको एक महीने में ना 20 वीडियोस करा दिया करूँगा और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। कभी ईडियम्स डिस्कस कर लिए, कभी मीनिंग्स डिस्कस हो गए, बाकी जिस तरह आज ये एडिटोरियल डिस्कस हो रहा है। और इसके अलावा जो है ना वो ओपिनियन की भी मेरी कोशिश होगी कि आपको शेयर ख़ासतौर पे वीकेंड पे मैं कर लिया करूँ 4-5 इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पर मंथ ओपिनियन आएंगे। इसके अलावा जो PDFs वगैरह शेयर करता हूँ, इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं, वो मैं कमेंट में लिख दे दूँगा फेसबुक पेज का, तो वहाँ पे मैंने ना बताया हुआ है कि बाकी क्या क्या शेयर होता है। तो अगर ज्वाइन करना हो तो कल तक ज्वाइन कर लीजिएगा। कल मेम्बरशिप जो है ना 1 अगस्त को क्लोज़ हो जाएगी। इसमें 20 वीडियोस पर मंथ वाला ग्रुप जो है हमारा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब कि इसमें इन्होंने क्या चीज़ डिस्कस की है। उन्होंने कहा सम रेजिग्नेशंस डिज़र्व टू बी सेलिब्रेटेड। उन्होंने कहा कुछ इस्तीफ़े ऐसे होते हैं जो क्या है जिस पे बनता है कि उनको क्या सेलिब्रेट किया जाए, उस पर खुशी मनाई जाए। लेकिन द टू डैट वर सबमिटेड, लेकिन उनका 2 इस्तीफ़े यो सबमिट किए गए, जमा कराए गए, किसे? टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये जमा कराए गए ऑन वेडनेसडे को, डू नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। लेकिन वो 2 इस्तीफ़े इस कैटेगरी में नहीं आते जिस पे हमें खुशी मनानी चाहिए। अब बता रहे हैं कि किन्होंने इस्तीफ़े दिए थे। तानिया इदरीस एंड डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। अच्छा, अब ये देखें, अब इन्होंने आगे कॉमा लगाया हुआ है और कॉमा लगा के क्या बताया? स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर वर्किंग एज टीम लीड्स इन द डिजिटल एंड हेल्थ डोमेन्स रिस्पेक्टिवली। फिर कॉमा लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है अनाउंस्ड देयर रेजिग्नेशंस वाया सोशल मीडिया साइटिंग रीजंस। अच्छा, बाकी हम वो बाद में देख लेते हैं। सिर्फ मेन चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, इसमें ये है कि आप इसको कॉमा वाली चीज़ को छोड़ के आगे भी पढ़ सकते थे, लेकिन उसमें इशू क्या होना था, जिस तरह ये है कि तानिया इदरीस एंड डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, अगर हम कॉमा टू कॉमा छोड़ दें और आगे पढ़ें तो है अनाउंस्ड देयर रेजिग्नेशंस। अच्छा, अब वो बंदा जिसको करंट अफेयर्स की काफ़ी पता है, उसको तो पता है, नाम से ही पता है कि भाई ये कौन है दोनों लोग। लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होता है कि वो कॉमा लगा के ना विद इन कॉमाज वो बता देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो एपोजिशन भी बोलते हैं कि उन लोग के बारे में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाए। अब एक बंदा जिसे बिल्कुल नहीं पता है भाई ये तानिया इदरीस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कौन है, लेकिन उसने क्या किया है, कॉमा लगाया और फिर बताया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्पेशल असिस्टेंट हैं दोनों किसके? प्राइम मिनिस्टर के, वर्किंग एज टीम लीड्स, और वो टीम लीड के तौर पे काम कर रहे हैं कहाँ पे? इन द डिजिटल एंड हेल्थ डोमेन्स रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? 2 लोगों के बारे में बात हुई है, तो जो पहली बात जिसके बारे में हुई है इन द डिजिटल, ठीक है, ये तानिया इदरीस पहले लिखा हुआ है ना, तो ये किसको लीड कर रही थी? ये डिजिटल सेक्टर जो है हमारी उसको लीड कर रही थी, और ये है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वो किसे? हेल्थ जो है सेक्टर, उसको डील कर रहे थे। रिस्पेक्टिवली का यही मतलब है जिस तरह वहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे इस तरह आता कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा होता एंड तानिया इदरीस होता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता? ये उलट जाता, हेल्थ एंड डिजिटल डोमेन रिस्पेक्टिवली हो जाता। यानी जिस तरह ऊपर बयान किया गया है उसी तरतीब से नीचे यहाँ पे आए हैं। तो ये क्या थे? तानिया इदरीस ये हेड कर रहे थे उसको, डिजिटल डोमेन थी इनकी, और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा क्या थी? इसमें हेल्थ डोमेन देख रहे थे। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कॉमा का मकसद क्या है, कि जिसको नहीं भी पता उसको पता चल गया कि ये कौन थे और किस चीज़ को लीड कर रहे थे, तानिया इदरीस और ज़फ़र मिर्ज़ा। फिर कॉमा के बाद क्या बता रहा है कि अनाउंस देयर रेजिग्नेशंस, उन दोनों ने जो है ना वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया। किस के थ्रू दिया? सोशल मीडिया के थ्रू दिया, साइटिंग रीजंस। और क्या है? रीजंस देते हुए। साइटिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। 2 यहाँ पे हमारे पास साइमल्टेनियस एक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक तो उन्होंने जो है हमारे पास अब यहाँ पे देखें, एक तो उन्होंने क्या किया है, एक तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है और साथ उन्होंने हवाले दिए हैं, रीजंस दिए हैं कि क्यों उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया है, विच में हैव सम बेसिस। उन्होंने कहा उन्होंने रीजंस दिए हैं, ठीक है, उसकी कुछ तो बुनियाद होगी, बट क्लियरली डू नॉट एक्सप्लेन द इंटायरिटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब उन्होंने कुछ तो उसमें बताया, लेकिन मुकम्मल तौर पर उन्होंने नहीं बताया कि क्या सूरत हाल थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से वो इस्तीफ़ा दिया। अब
इसने तानिया इदरीस ने क्या कहा था, मिस इदरीस रेफर टू हर ड्यूअल नेशनैलिटी एज अ की फैक्टर इन हर डिसीजन। उनका जो तानिया इदरीस थी उन्होंने किस तरफ इशारा किया, रेफ़र किया कि ये उनकी ड्यूअल नेशनैलिटी है। ड्यूअल नेशनैलिटी क्या होता है, दोहरी शोहरियत, ठीक है, एज अ की फैक्टर। उनका ये एक बुनियादी वजह थी इनके इस फैसले में, इन हर डिसीजन। जबकि डॉक्टर मिर्ज़ा ने क्या कहा, वाइल डॉक्टर मिर्ज़ा पॉइंटेड टू द फुरोरे ओवर द रोल ऑफ अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट्स। फुरोरे होता है हमारे पास, ये मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं, अगर आप इसमें PDF में दे दूँगा, पढ़ भी लीजिएगा। फुरोरे होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना लोग आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट, जब बहुत ज़्यादा लोग मुश्तैल हो जाएँ, लोग ज़्यादा जो है ना वो आप पे क्या करें, मतलब एक तरह का पब्लिक एंगर आ जाए, लोग खुश ना हो ना आपसे। तो यहाँ पे भी क्या है, लोग खुश नहीं थे इस वजह से कि भाई ये देखें जी, इनके पास तो दोहरी शहरियत है और ये आ गए हैं हमारा हक खाने, यहाँ पे तो मतलब पाकिस्तानियों का हक है। तो ये यहाँ पे लोग बात करते थे, खासतौर पर पार्टी के अंदर से भी जो है आवाज़ें आती थी। आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF में आपको दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा डॉक्टर मिर्ज़ा पॉइंटेड टू द फ्लोरे कि वो जो पब्लिक एंगर थी इस बारे में कि जी क्यों जो ड्यूअल नेशनल को जो है वो आपने इतनी अहम पोस्ट दी है। तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया ओवर द रोल ऑफ अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट्स, कि भाई जो लोग नाखुश थे कि जी क्यों आपने अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट्स को इतना अहम रोल दिया हुआ है एंड एडवाइजर्स उनको दिया हुआ है एज इन्फ्लुएंसिंग हिज रेजिग्नेशन। उसने कहा यही वजह थी कि जो लोगों ने एतराज़ किया कि क्यों आपने अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट ये बनाया है इसको, ज़फ़र मिर्ज़ा को। तो उन्होंने कहा यही रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने जो है ना वो इतना इस्तीफ़ा दिया है। ही ऑल्सो एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने इस चीज़ पे भी अफसोस का इजहार किया एट नॉट बीइंग एबल टू उशर इन रिफॉर्म्स इन द हेल्थ सेक्टर। उशर इन होता है कि इंट्रोड्यूस कराना, एक कुछ चीज़ लेके आना। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में भी अफसोस है कि मैं जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया था ना कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ रिफॉर्म्स का होता है इस्लाहात, कहाँ पे, हेल्थ सेक्टर में। उन्होंने कहा मैं वो भी नहीं कर सका। डैट वर हिज प्राइमरी रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द जॉब। उन्होंने कहा ये मेरी बुनियादी वजह थी जॉब एक्सेप्ट करने की कि मैं नई तरह की जो है ना वो इस्लाहात लेके आऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा इस चीज़ पर भी जो है ना मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सका। अच्छा, इफ़ दीज रीजंस आर टेकन एट फेस वैल्यू, उन्होंने कहा अगर ये इनकी बातें हैं ना टेकन एट फेस वैल्यू। अच्छा, ये मैंने सारी नीचे डिटेल में सेंटेंसेस वाइज दी हुई है, वो आप उसमें पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। इस तरह क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैंने लिख दी है तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा अगर कोई भी ये रीजंस है इनको अगर हम फेस वैल्यू पे लें, फेस वैल्यू ये होता है कि जो लोग कह रहे हैं हम उसको मन उस तरह मान लें, जिस तरह इसने इदरीस ने कहा और ज़फ़र डॉक्टर ने कहा कि जी हमने इस वजह से छोड़े हैं कि ड्यूअल नेशनल की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इतराज़ हो रहा था हुकूमत पे। तो देखें अगर हम बिल्कुल इनकी बात इसी तरह मान लें तो इसका मतलब है कि हमने उनकी बात मान ली है, क्या, टेकन एट फेस वैल्यू। लेकिन अगर हम उनकी बात ना माने और उसमें ना डिटेल में जाने की कोशिश करें कि हो सकता है पार्टी में वो धड़ेबाजी हो गई हो, क्या हो गया हो, कि इनकी किसी से कोई झगड़ा हो गया हो, कोई पर्सनल मैटर हो, क्या हो, अगर हम आगे जाएंगे ना कि मतलब इन पर यकीन ना करें इनकी बात पे, तो वो होगा कि जी आपने जो इनकी बात है ना वो फेस वैल्यू पे नहीं मानी है। लेकिन अगर हम इसी तरह उनकी बात मान लें, ठीक है ये उन्होंने कहा उन्होंने मान लिया, तो इसका मतलब है कि हमने बगैर तहकीक के उनकी बात मान ली है। उन्होंने कहा इफ़ दीज रीजंस आर टेकन एट फेस वैल्यू, अगर हम मान लें कि जो इन्होंने कहा है इसी तरह ही, विच कैन ओनली बी डन पार्शली, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ पार्शली ही किया जा सकता है। इवन देन द रूलिंग पार्टी नीड्स टू सीरियसली रिव्यू द फॉल आउट ऑफ दीज रेजिग्नेशंस। उन्होंने कहा अगर हम मान भी लेते हैं कि ये इन्होंने कह रहे हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, इसी वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी वो पार्टी है रूलिंग पार्टी का मतलब PTI, उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, सीरियसली रिव्यू द फॉल आउट ऑफ दीज रेजिग्नेशंस। फॉल आउट होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि बुरे असरात कोई होंगे किसी डिसीजन के। अभी इनका ये रेजिग्नेशन है तो उसके बाद उन्होंने कहा ये फॉल आउट है, ये इसके असरात होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो रूलिंग पार्टी है PTI उसको सीरियसली इस बारे में सोचना होगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन इस्तीफ़ों के। अच्छा, इट इज़ फीली क्लियर दैट नीदर मिस इदरीस नॉर डॉक्टर मिर्ज़ा रिज़ाइन वॉलंटरली। उनका ये बात काफ़ी क्लियर है कि ना तो ये मिस इदरीस और ना ही डॉक्टर मिर्ज़ा ने है ना वो इस्तीफ़ा दी है वॉलंटरली, यानी कि अपनी मर्ज़ी से। इफ़ दे वर फोर्स्ड आउट होता है आप किसी को नौकरी से निकलने पे मजबूर कर देते हो ना। उन्होंने कहा अगर उनको ये क्या है मजबूर कर दिया गया है, फोर्स्ड आउट कर दिया गया है फॉर इशूज़ दैट दे हैव पब्लिकली स्टेटेड, कि उन इश्यूज़ के लिए उन्होंने पब्लिकली कहा है, दे लीव मैनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, तो काफ़ी सवालात रह जाते हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिले। द इशू ऑफ ड्यूअल नेशनल सर्विंग इन की गवर्नमेंट पोजीशन नीड्स टू बी सेटल्ड वन वे और अनदर। उनका ये इशू है, ये मसला है ड्यूअल नेशनल्स का जो सर्व कर रहे हैं अहम गवर्नमेंट की पोजीशंस पे, नीड्स टू बी सेटल्ड, कि इसको यह है हल किया जाना चाहिए वन वे और अनदर। वन वे और अनदर होता है कि आप उसको मतलब
कि अब देखें ना, दो तरीके हैं, या तो ड्यूल नेशनल हैं उनको होना चाहिए या उनको नहीं होना चाहिए। वन वे और अनदर का ये मतलब है कि आप डिसाइड कर लो कि आपने करना क्या है। इसको यहाँ पे ना मैंने वो इसमें डिटेल भी दी हुई है, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें। फ़ॉन्ट बड़ा हो गया तो इसको वन वे और द अनदर, यू यूज़ वन वे और द अदर और टू रेफर टू टू पॉसिबल डिसीजन और कंक्लूजन्स दैट हैव प्रीवियसली बीन मेंशन। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि भाई या तो ड्यूल नेशनल को होना चाहिए जिस तरह ये स्पेशल असिस्टेंट बनाया हुआ है, या नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इन दो को तो आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया है और बाकी अभी काफ़ी नाम हैं, ठीक है, वो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन दूसरे लोग भी मौजूद हैं जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है लेकिन वो अभी मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वन वे और अनदर आपको फैसला कर लेना चाहिए, या तो वो हैं या उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट में आए। ये नहीं हो सकता कि दो को आप निकाल दो और बाकियों को आप उसमें रखे रहो विदाउट स्टेटिंग विच वन इज़ रीच्ड और प्रेफर्ड। तो आपको डिसीजन वन वे और अनदर एक तरफ तो आपको झुकना होगा। आप ये नहीं कर सकते चार बंदे आप ड्यूल नेशनल रख लो, चार को निकाल दो आप, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें। अच्छा, द गवर्नमेंट कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। उन्होंने कहा गवर्नमेंट क्या है, कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, कि आप ये नहीं कर सकते जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि जी ड्यूल नेशनल में मौजूद है और नहीं और दूसरे लोग नहीं भी मौजूद। कैन नॉट हैव इट बोथ वेज यानी उनको एक तरफ तो झुकना होगा, एक तो फैसला करना होगा कि भाई क्या चीज़ सही है। अच्छा, एक और ईडियम बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है, वो देखें, थ्रोइंग मिस इद्रीस अंडर द बस। अच्छा, अब अंडर द बस क्या होता है? वैसे तो अगर हम लिटरली मीनिंग देखें, किसी को बस के नीचे फेंकना मतलब किसी को ज़ाहिर है आप अगले को मार ही दो बस के नीचे डाल के, तो यहाँ पे लेकिन फिगरेटिवली अंडर द बस क्या मतलब हुआ है? अंडर द बस हमारे पास आ जाता है, अंडर द बस हमारे पास यहाँ पे था, एक मिनट, हैव इट बोथ वेज था। अच्छा, ये अंडर द बस मीनिंग टू बिट्रे और सेक्रीफाइस अ पर्सन, आप किसी शख्स को धोखा दो, किसी कुर्बानी दो। जिस तरह मैंने बताया कि इन लोगों को भी क्या है, कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अभी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, लेकिन उनको जो है वो नहीं इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया गया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप किसी को बिट्रे करो, किसी को धोखा दो, किसी की आप कुर्बानी दो बंदे की, ख़ास तौर पर आप अपने एडवांसमेंट के लिए एज अ मीन्स ऑफ सेफ गार्डिंग वंस ओन इंटरेस्ट, अपने ओन इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए, उसको क्या करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये है, इसको हमारे एक मिनट, उन्होंने कहा थ्रोइंग मिस इद्रीस अंडर द बस वाइल रिटेनिंग अदर ड्यूल नेशनल्स। उन्होंने कहा एक तो आप कुर्बानी का बकरा बना दो और वाइल रिटेनिंग, जबकि आप दूसरों को रख लो, अदर ड्यूल नेशनल्स एज हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज़, क्या दूसरे को आपने एज हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज़ रखा हुआ है लेकिन इन लोगों को निकाल दो। तो ये जो है ना, ये चीज़ नहीं चलेगी। आप ये नहीं कर सकते कि इसको आप कुर्बानी का बकरा बना दो और दूसरों को रख लो। आप वन वे और द अदर आपको जो है वो डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है अपने इन ड्यूल नेशनल्स का। सच ड्यूअलिटी विल रिफ्लेक्ट एडवर्सली ऑन द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी एंड अंडरकट इट्स क्लेम्स ऑफ होल्डिंग ऑन टू प्रिंसिपल पोजिशंस। उन्होंने कहा ये ड्यूअलिटी है कि ये मतलब एक दोहरा म्यार है कि आप रख भी रहे हो ड्यूल नेशनल्स को, नहीं भी रख रहे हो। उन्होंने कहा ये जाहिर करेगी एडवर्सली यानी बुरे तरीके से किस पे, गवर्नमेंट्स की क्रेडिबिलिटी पे, यानी इनकी साख है। एंड अंडरकट इट्स क्लेम्स, और क्या है, इनके क्लेम्स से उनको बिल्कुल अंडरमाइन कर देगी किस चीज़ की, ऑफ होल्डिंग ऑन टू प्रिंसिपल पोजीशंस। और जो इनकी प्रिंसिपल पोजीशंस थी कि भाई हम जो हैं वो ड्यूल नेशनल को नहीं रखेंगे, पाकिस्तानी इसको चांस देंगे, वो मतलब ये सारी रिटोरिक चलता रहता था इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने कहा उसको ये बुरी हद तक मुतासर करेगी ये बात कि जी आपने लोग निकाल भी दिए हैं लेकिन अभी भी आपके पास इतने ज़्यादा ड्यूल नेशनल मौजूद हैं जो मिनिस्ट्रीज़ को हेड कर रहे हैं। In the light of these resignations, उन्होंने कहा इन सारी resignations को देखते हुए all the other SAPM special assistant to prime ministers may want to reconsider their positions and make the right call। उन्होंने कहा ये दूसरे है ना special assistant to prime minister, उनको भी है वो दोबारा सोचना होगा अपनी positions के बारे में और उनको क्या है सही फैसला लेना पड़ेगा। Similarly, the prime minister should also take the grumblings of his elected कैबिनेट मेंबर्स अगेंस्ट देयर अनइलेक्टेड कोलीग्स सीरियसली। उन्होंने कहा इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको जो शिकायत हैं किन की जानिब से, इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स की जानिब से भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग कहते हैं कि भाई हम इलेक्ट होकर आए हैं और आप जो हैं ये अपने स्पेशल असिस्टेंट को बना देते हो अनइलेक्टेड को, ये ड्यूल नेशनल होते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो शिकायत करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर से, तो प्राइम मिनिस्टर को उन्हें भी जो है ना वो गौर से सुनना चाहिए। गोइंग बाय द गवर्नमेंट्स लॉजिक, उन्होंने कहा अगर हम उनकी बात माने गवर्नमेंट की लॉजिक, ठीक है,
जो गवर्नमेंट स्टांस लेती है, द रेजिग्नेशन ऑफ 2 की पीपल हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड अ ब्लो टू द मिथ दैट स्पेशलिस्ट विल डू अ बेटर जॉब ऑफ रनिंग मिनिस्ट्रीज। अब जिस तरह इमरान खान कहते थे कि भाई जिस तरह स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर चीज़ के, मतलब क्रिकेट में भी वो कहते थे कि भाई ये ऑलराउंडर होते हैं, तो रेलू कट्टे होते हैं, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की लॉजिक थी कि जी आपके पास स्पेशलिस्ट लोग होने चाहिए, वही बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो मिथ जो है ना वो एक तरह की बिल्कुल इसने बिल्कुल गलत साबित कर दी है इन 2 लोगों की के इस्तीफ़ा देने से, क्योंकि जब ये इसको भी लेकर आए थे तानिया इदरीस को, तब भी उन्होंने ये कहा था कि भाई ये स्पेशलिस्ट हैं और ये बड़ा बिल्कुल टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लेकर आएगी। लेकिन उन्होंने कहा इसने स्मिथ को जो है ना वो बिल्कुल क्या किया है, उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है कि स्पेशलिस्ट जो है ना वो बेहतर काम कर सकते हैं मिनिस्ट्रीज चलाने में। इट इज़ एडवाइजेबल दैट द प्राइम मिनिस्टर स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस विद इन द कैबिनेट। उनका वो है एडवाइजेबल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो क्या करें, स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस। स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस ये होता है कि आप तवाज़ुन कायम रखें, आप बिल्कुल जो है ना वो एक तरफ को ना टिल्ट कर जाएँ विद इन द कैबिनेट, एंड री थिंक हिज ओवर्ट पार्शियलिटी, और दोबारा सोचें। ओवर्ट पार्शियलिटी, ओवर्ट होता है खुल्लम खुल्ला आप किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को सपोर्ट करो ना, जिस तरह इमरान खान सपोर्ट करते हैं ये अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स को। तो उन्होंने कहा अब जो है इनको सोचना पड़ेगा कि इनका क्या करना है अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स का, और इमरान खान को एक अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और क्या है साथ उनको स्ट्राइक का प्रॉपर बैलेंस करना पड़ेगा, एक तवाज़ुन कायम रखना पड़ेगा, और फिर ही जो है वो कैबिनेट को लेकर आगे चलेंगे। नहीं तो ये कैबिनेट के जिस तरह लोग इन्होंने पहले बताया है कि वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं कि आप अनइलेक्टेड लोगों को जो है ना वो इसका मिनिस्ट्रीज़ का हेड बना देते हो। These resignations have also yet again exposed the groupings and turf wars inside the ruling party। उन्होंने कहा ये resignations है उसने एक दफ़ा फिर किसको आया कर दिए हैं, ये groupings हैं और turf wars हैं inside the ruling party, धड़ेबाजी है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, अभी हम सिर्फ फेस वैल्यू पे ले रहे हैं कि भाई सिर्फ ड्यूल नेशनैलिटी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन देखें ये तो मसला तो जैसे ही इनको बनाया गया था वो तब से था, तो फिर तब इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर अब ये बातें भी होना स्टार्ट हो गई हैं कि पार्टी में है ग्रुपिंग है, धड़ेबाजी है, तो जिसकी वजह से इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये तो अभी मतलब कल इस्तीफ़ा दिया तो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि असल वजह क्या थी, लेकिन अगर फेस वैल्यू पे उनकी जाएँ तो फिलहाल जो है वो वजह यही है कि उन्होंने कि जो एतराज़ात हो रहे थे इनके ड्यूल नेशनल होने पे उस वजह से इस्तीफ़ा दिया है। इफ़ मिस इदरीस फेल विक्टिम टू सच फैक्शनल फाइटिंग, उन्होंने कहा अगर इस धड़ेबाजी का ये मिस इदरीस शिकार हुई हैं, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द वे दैट द गवर्नमेंट इज़ रन। तो ये बिल्कुल बहुत ही आप कह लें कि बुरा जो है ना वो तासुर बनेगा इसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कि किस तरह गवर्नमेंट जो है वो चलाई जा रही है। इट ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द सिस्टम रिमेन्स रेजिस्टेंट टू आउटसाइड टैलेंट। उन्होंने कहा ये भी बात साबित होती है कि वो सिस्टम है हमारा वो क्या है, रेजिस्ट करता है किसे, आउटसाइड टैलेंट को, कि बाहर से मतलब लोग आते हैं रिगार्डलेस ऑफ हू सिट्स एट द टॉप, और उन्हें कैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉप पे कौन है, यानी कि किसकी हुकूमत है। दिस इज़ अ रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग गवर्नेंस। उन्होंने कहा ये गलत मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें, अपना हिस्सा डालें किसमें, इस्लाहात करने में गवर्नेंस के हवाले से। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज द मोस्ट वोकल सपोर्टर ऑफ ब्रिंगिंग इन द बेस्ट पीपल फ्राम अक्रॉस द वर्ल्ड टू सर्व इन ऑफिशियल पोजीशंस। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये क्या थे, सबसे ज़्यादा वोकल सपोर्टर थे। वो मतलब बार बार कहते थे कि भाई मैं बेस्ट टैलेंट लेके आऊँगा पूरी दुनिया से टू सर्व इन ऑफिशियल पोजीशंस, कि वो की पोजीशंस पे जो है ना सर्व करेंगे एंड मेक अ डिफरेंस, और उनकी वजह से जो है वो डिफरेंस आएगा, यानी कि बेहतरी आएगी। After seeing how two such persons were unceremoniously removed from their positions, उनका ये देखने के बाद कि किस तरह 2 लोगों को अनसेरेमोनियसली होता है, यानी बगैर आप कह लें इसमें यहाँ पे एक मिनट लास्ट में मैंने लिखा था अनसेरेमोनियसली होता है, अनसेरेमोनियसली यहाँ पे था ये वर्ब है, ये होता है लैक ऑफ कर्टसी, रफली और एब्रप्टली एकदम ही आप कर दो बगैर कर्टसी के, उनको जो है ना निकाल दो, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा विदाउट कर्टसी आपने जो है इनको जो अनसेरेमोनियसली इनको आपने जो है वो नौकरी से फारिग करा दी है। उससे क्या हुआ है, उन्होंने कहा जिस तरह इन्होंने इसको फारिग कराया है फ्रॉम देयर पोजीशंस, उनकी पोजीशन से जो हेड कर रहे थे मतलब मामूली लोग नहीं थे, मोस्ट पीपल वुड थिंक ट्वाइस। उन्होंने कहा ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्या 2 दफ़ा सोचेंगे बिफोर जंपिंग इनटू अ सिस्टम, कि वो उस सिस्टम में आएँ डज नॉट वेलकम दी आउटसाइड टैलेंट, जो कि बाहर से आने वाले टैलेंट को वेलकम नहीं करता। यहाँ पे थिंक ट्वाइस है। थिंक ट्वाइस क्या होता है, कोई चीज़ हो उसको आप बार उसमें ना आप सोचो, ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि ये काम मैंने करना है तो आप उस कर लो, क्योंकि उसके काफ़ी सीरियस रिप्रिकॉशंस होते हैं। तो 2 दफ़ा सोचने का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच के कोई काम करो ना, क्योंकि उन्होंने कहा जिस तरह इन 2 लोगों को निकाला है तो फिर अगले लोग भी कहेंगे भाई हमारा भी यही हशर होगा, तो आसानी से कोई आने पर तैयार नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा सोचेगा
मोस्ट पीपल वुड थिंक ट्वाइस, बार बार सोचेगा कि भाई मेरा भी ये हाल ना हो, मेरा भी सारा कैरियर ख़त्म ना हो जाए, इस तरह मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। तो बड़े सोच विचार के बाद जो है ना वो इस तरह की कोई पोजीशन लेगा। तो उन्होंने कहा ये क्या है, मोस्ट पीपल वुड थिंक ट्वाइस बिफोर जंपिंग इनटू अ सिस्टम दैट डज नॉट वेलकम द आउटसाइड टैलेंट, कि वो मतलब काफ़ी दफ़ा सोच के फिर उसमें आएंगे कि भाई हम ऐसे सिस्टम में जा रहे हैं जो वेलकम नहीं करता, खुशामदीद नहीं कहता आउटसाइड टैलेंट को। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया हुआ है कि जिस तरह इमरान खान तो है वो बड़े वोकल थे कि जी आउटसाइड बाहर से मैं टैलेंट लेके आऊँगा और वो बेहतरी पैदा करेगा, लेकिन हमने देखा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉप पे कौन है, लेकिन जो है हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो आउटसाइड टैलेंट को जो है वो कबूल नहीं करता। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन विच एवर वे वन लुक्स एट इट। उन्होंने कहा बड़ी जो है आपके लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो इसको जिस तरह भी हम देखें कि आपने जो है 2 लोगों को तो आपने निकाल दिया है, बड़ा उनको आप कह के लेके आए थे कि भाई ये बड़ा डिफरेंस पैदा करेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अभी तक उसमें मिनिस्ट्रीज़ को हेड कर रहे हैं। तो इमरान खान को वन वे दी अदर डिसीजन लेना पड़ेगा और उनको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा और ये बात उनकी माननी पड़ेगी जो नाखुश हैं इलेक्टेड मेंबर्स के भाई क्यों आपने अनइलेक्टेड लोगों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, पर्क्स दी हुई हैं, और क्यों आप उनकी इतनी ज़्यादा साइड लेते हैं। और ये मतलब फ़ैसला जो है ना वो इमरान खान को लेना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने सारे ना वो लिखे हुए हैं, ये फ्रोरे था, इसमें सारी एग्जांपल है, 7 सेंटेंस है, श्योरन है, टेक नेट फेस वैल्यू है, ठीक है। इसमें आपको कोई इशू हो तो इसको आप पढ़ लेंगे। तो ये देखें फॉल आउट हमारे पास आ गया, फोर्स्ड आउट, तमाम इसमें चीज़ें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। हैव इट बोथ वेज, इसमें दूसरी मैंने सेंटेंसेस की एग्जांपल भी लिखी हैं। तो ये सारी आपकी इसकी आज की थी हमारे पास वोकैबुलरी, ठीक है। बाकी ग्रुप का आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, आपने ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना वो आपका अपना डिसीजन होगा, लेकिन इसको कल तक मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ना अब मैं सिर्फ 2 दिन जो है वो महीने में मेंबरशिप ओपन किया करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इशू हो जाता है सारा वक्त ग्रुप ऐड करना, हिसाब रखना ना। तो सिर्फ 2 दिन ऐड किया करूँगा। तो कल तक अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे बता दे, ठीक है। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।